से बुनियादी का बनना चाहिए और वही इंशाअल्लाह बनाएंगे। इसी मुद्दे के ऊपर एक विचार और इनसे दरख्वास्त करने के लिए कि ये सीट पीडीए सीनियर अफराद की है, मेहरबानी करके इस सीट पर नहीं बैठना। आप नहीं थे, आप बात एहतराम है, हमारे लिए बहुत एहतराम रहेगा, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं, किसी की मट्टी पलीत नहीं करते। समझे? इज्जत से आपसे कह रहे हैं, आपके पास मिलने आए थे आपको कहने के लिए कि ये सीट ये केडीए की है, वो केडीए ही की रहेगी। आपसे दरख्वास्त है, कल से नहीं आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केडीए लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन, वर्कर यूनियन और एम्प्लॉइज़ यूनियन, ये ट्रेड यूनियन अलायंस जो बना है, इसका मकसद एक ही एजेंडा है कि केडीए में बाहर से चीफ इंजीनियर जो लाया जा रहा है या जो लाया गया है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। और केडीए वो वाहिद इदारा है जिसने कराची की खिदमत की। केडीए पूरे एशिया में नंबर 1 है, जिसने कराची जैसे 16 शहरों को आबाद कराया। केडीए वो इदारा है कि जिसने 1,27,000 रिहायशी मकान तामीर करवाए। केडीए वो इदारा है कि जिसने 31 बड़े पुलों को तामीर कराया। केडीए वो इदारा है कि जिसने बड़े बड़े रोड जो आज शाहराए कायदीन और गुलशन और दीगर रोड आज आपको नज़र आ रहे हैं, ये केडीए के कारनामे हैं। केडीए के अंदर चीफ इंजीनियर की तारीख़ ये है कि केडीए में 40 साल के करीब केडीए के कानून के मुताबिक तमाम सीटों पर लोग बाहर से आने की कोशिश करते हैं, मगर सेक्रेटरी बाहर से आ सकता है, डायरेक्टर जनरल बाहर से आ सकता है, मेंबर फाइनेंस बाहर से आ सकता है, मेंबर टेक्निकल बाहर से आ सकता है, मेंबर ए बाहर से आ सकता है, मगर चीफ इंजीनियर केडीए का होता है, केडीए ही से रहता है। रिटायर के बाद उसका सीनियर मोस्ट चीफ इंजीनियर बनाया जाता है। हमारा एहतजाज यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट अफसरान मौजूद हैं, काबिल तरीन अफसरान मौजूद हैं, तालीम याफ्ता अफसरान मौजूद हैं जिनका तजर्बा है और जिनको रिटायर में 2 साल हैं, उनको चीफ इंजीनियर बनाया जाए ताकि केडीए अफादियत हासिल कर सके, मुलाजमीन के मसाइल हल हो सकें, केडीए में माली मराद का इजाफा हो सके, माशी कत्ल ख़त्म हो सके और तमाम यूनियनों का जो एहतजाज है उसका ख़ात्मा हो सके। ट्रेड यूनियन का ये मकसद ये भी है कि केडीए के मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनको हर दरवाज़े पर ख़त्म करने की कोशिश कराई जाए। केडीए मुलाजमीन को हर माह तनख्वाह यकम से 10 तारीख तक अदा कराई जाए। केडीए मुलाजमीन के लिए जो 2022 में केयर टेकर गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए केडीए मुलाजमीन के रिटायर्ड के लिए 3 अरब रुपए की जो ग्रांट की मंजूरी दी थी, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए और जीबी से उसकी मंजूरी कराई जाए। और सबसे बड़ा आइटम जो इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर है वो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का, सन कोटे का, डिजिट कोटे का। हम चाहते हैं कि केडीए के अंदर सन कोटा भी हो, डिजिट कोटा भी हो और जिन्होंने 2016 से 2019 तक कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है उनको फौरी तौर पर केडीए में भर्ती किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को नौकर किया जाए। केडीए के अंदर ट्रेड यूनियन अलायंस इंशाअल्लाह इस किस्म के काम करती रहेगी। केडीए लेबर यूनियन जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ऑल ट्रेड यूनियन इत्तेहाद ने आज इस बात का पुरअमन एहतजाज किया था कि चीफ़ इंजीनियर की जो सीट खाली हुई है, उस चीफ़ इंजीनियर की सीट पर केडीए का ही इंजीनियर आना चाहिए, चीफ़ इंजीनियर, क्योंकि केडीए की पूरी तारीख़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात मौजूद है
केडीए के बाई लॉस के अंदर ये लिखा हुआ क्या है, ये सीट जो है चीफ इंजीनियर की, सीनियर तरीन इंजीनियर को इस पोस्ट पे तायन किया जाए, वरना कि आप बाहर से लाकर यहाँ चीफ इंजीनियर को बिठा रहे हैं, जो कि कतईन गलत है और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, हमारे बाई लॉस के भी ख़िलाफ़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 21 के चैनल के तवज्जो से ये बताता चलूँ, इदारे तरक्यात कराची आज जो आपको ये डेवलप नज़र आ रहा है, कराची का जो मास्टर प्लान है ये किसने बनाया, कराची को किसने डेवलप किया, यही इंजीनियरों ने डेवलप किया। आज ये अंडर बाईपास हैं, ये ओवरहेड ब्रिज हैं, सड़कें हैं, तमाम केडीए के इंजीनियरों ने किया है। तो खुदारा केडीए की चीफ इंजीनियर की सीट पर केडीए का चीफ इंजीनियर है। इसी सिलसिले में आज एक ऑल ट्रेड यूनियन जो कि इदारे की 3 बड़ी यूनियन ने तमाम इत्तफाक राय और मशावरत से ये फैसला किया कि आज पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, आइंदा का लाएमल बाद में तय किया जाएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। आज का जो एहतजाज था वो केडीए के चीफ इंजीनियर जो हुकूमत सिंध से यहाँ पे पोस्ट किया गया था उसके ख़िलाफ़ था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सीनेटरी की बुनियाद के ऊपर ही हमेशा केडी के अंदर चीफ इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर तैनाती होती है, जो भी क्या नाम है सीनियर मोस्ट होता है उसको उसकी जगह पे आ जाता है। तो अब जो तारिक रफ़ी साहब रिटायर हुए तो उनकी जगह पे जो भी सीनियर मोस्ट आना चाहिए था, तो उसके बजाय उन्होंने जो है वो केएमसी से क्या नाम है यहाँ भेज दिया उन्होंने। और जो बाहर से आता है तो उसकी वजह यह है कि उसको कुछ पता नहीं केडीए के अंदर क्या मामलात हैं, किस तरह करने कैसे नहीं करने। तो हम और केडी तारीख में ये चीज़ है ही नहीं कभी कोई बाहर से चीफ इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर कोई बाहर से किसी जो क्या नाम है तैनाती हुई है किसी ने की हो। हमेशा जो सीनियर मोस्ट यहाँ पे होता है उसी सीनियर मोस्ट को जो है वो यहाँ पे चीफ इंजीनियर की जगह पे लगाया जाता है। वो सीनियर मोस्ट है तो किसी को एतराज़ भी नहीं होता है और काबिल भी हैं, क्या मास्टर किए हुए हैं, BE किए हुए हैं, सब किए हुए हैं समझे। तो अब जो बाहर से जो आ रहा है तो हमारा था इसी पे था कि जो यहाँ का सीनियर मोस्ट है उसको लगाया जाए। हम उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है इनको कि आप 2 दिन जो है वो हम इंतज़ार करेंगे। अगर वहाँ से उसका कैंसिलेशन नहीं हुआ तो यहाँ से फिर सिविक सेंटर भी बंद होगा, फिर रोड पे भी एहतजाज होगा, रोड भी बंद होगा। तो हम नहीं चाहते कि शहर में जो है अफरा तफरी हो। हम उम्मीद करते हैं कि क्या नाम है अपना सईद गनी साहब जो कि हमारे मिनिस्टर हैं उसके बल्दियात के, वो इस पर फौरी तौर पर इसको कैंसिल करेंगे और जो यहाँ का मोस्ट सीनियर मोस्ट है उसी को तैनात कर देंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे लाजबात जो भी हालत हैं वो उसके हालत के तहत उनको काम करना चाहिए। अगर ये सीनियर मोस्ट नहीं होता तो हमें कोई एतराज़ था नहीं था, लेकिन जब सीनियर मोस्ट 40 साल पूरे गुजारते हैं, कोई 30 साल गुजार रहा है, अब वो वही से आसर में होते हैं कि हमें भी इज़्ज़त मिलेगी, हम भी इस पोस्ट के ऊपर आएंगे। अब तो लाजबात है ये रवायत को ख़त्म करके वो ये करने थे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। और एहतजाज इस सिलसिले में अगर कर देते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे, नहीं करेंगे तो हम आगे फिर अपना लायमा खुद तय करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ऑल ट्रेड लेबर यूनियन का एक एहतजाज हुआ। वो एहतजाज जो है सिर्फ केडीए में बाहर से आने वाले चीफ इंजीनियर के ख़िलाफ़ हुआ कि ये चूँकि ये तरक्की करते इस मकाम पर आने की कोशिश करते हैं, सालों इंतज़ार करते हैं कि अब ये जगह पे हम आएंगे। तो हमारा एहतजाज इस बात पर था कि हमारे सीनियर मुलाजिम हैं, उनमें से जो भी उसमें सीनियर बनता है उसको चीफ इंजीनियर मुकर्रर किया जाए। लिहाजा हम अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने हर्ज़ नज़ीर वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी से भी ये अपील करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस लें और ख़ास तौर पे जो केडीए बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें साथ में, ताकि ये मसले जो हैं बेचैनी पैदा हो रही है वो हल हो सके और केडीए के खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर बल्दियात और अपने वज़ीर आला ताबुन से फलते फूलते रहें और दुआएं देते रहें। अस्सलाम वालेकुम।